और ये जो है उत्तर प्रदेश के बाद बीजेपी के लिए हो सकता है ये अच्छी खबर नहीं हो, लेकिन एनडीए के लिए अच्छी खबर है कि जेडीयू 15 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। उदय हमारे सहयोगी उदय बताएं जरा कि बिहार की स्थिति क्या है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये अहम राज्य हैं, ये अहम राज्य हैं क्योंकि यहाँ सीटों का गणित जो है वो काफी अंतर से उलटफेर होता है। मगर बिहार में क्या कुछ हो रहा है, बिहार में किसके लिए अच्छी खबर इस वक्त आ रही है, हम आपको बता दें जेडीयू 15 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, बिहार में बीजेपी 11 सीटों पर आगे चल रही है। तो बिहार से अच्छी खबर आ रही है एनडीए सरकार के लिए। कहीं ना कहीं यहां इंडिया गठबंधन जो है वो पीछा है, क्योंकि जेडीयू 15 सीटों पर आगे चल रहा है इस वक्त। और हम बात करें तो आरजेडी जो है वो सिर्फ 4 सीटों पर आगे चल रही है। तो आरजेडी के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं बिहार में पिछड़ रहा है, या एनडीए के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है, बहुत शुभ संकेत है। ये 15 सीटों की बढ़त जेडीयू को मिल चुकी है, 11 सीटों की बढ़त बीजेपी को मिल चुकी है। और अगर हम बात करें लोजपा के बारे में, रामविलास लोजपा जो चिराग पासवान अब इसके मुखिया बन चुके हैं, 5 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। यानी कि 5 के 5 सीटों जो लोजपा को मिले थे उन पे उनके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। आरजेडी को सिर्फ 4 सीटों पर इस वक्त बढ़त दिखने को मिल रही है। यानी कि एनडीए के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है बिहार से। बिहार का हाल हमने आपको बताया, पहले महाराष्ट्र का बताया, उत्तर प्रदेश का बताया। ये वह राज्य हैं जहां पे सीटों की संख्या काफी है, और दिल्ली में जो राज करेगा कहीं ना कहीं इन राज्यों में जो होता है उन पे आधारित है। बिल्कुल तमाम सारी स्थिति है। और उदय हम आपके पास आएंगे, जरा कर्नाटक की भी तैयारी करके रखिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर उत्तर प्रदेश में अभी जैसा कि हिमांशु जी ने कहा समय लगेगा, कोई 5,000, 7,000, 10,000, 11,000 ये समीकरण चल रहा है। धीरे धीरे तमाम सारी चीजें। और अगर हम अपनी टैली देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि एनडीए की सरकार बन रही है, बीजेपी सत्ता में जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन टक्कर दे रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में खेला क्या हो गया, उत्तर प्रदेश में तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और यह कहा जाता रहा है कि देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है। लेकिन अगर इतनी कड़ी टक्कर इंडिया गठबंधन दे रहा है तो मैं इसे क्या समझूं। ये सब मान रहे थे कि भाई एमवाई फैक्टर जो है, यादव मुस्लिम फैक्टर है, वो असर करेगा। और इस बार मुस्लिम कैंडिडेट जितने भी हैं वो एक तरफा इंडिया गठबंधन को वोट डालेंगे। लेकिन सबसे बड़ा संकेत क्या है, क्या दलित वोट जिसके लिए प्रयास किया जा रहा था, क्या वो दलित वोट मायावती से पूरी तरह से छटक गया। उसके पीछे का कारण 2014 में उन्होंने मायावती का खेल देखा, 2019 में उन्होंने मायावती का खेल देखा, 2017 में उन्होंने मायावती का खेल देखा। और दलित वोटों ने कहा कि मायावती तो ऐसा लग रही है कि लड़ ही नहीं रही है, वो एक तरह से उन्होंने अपने आप को पर्दे से हटा दिया, तो हम क्या करें। और कल भी हम चर्चा हिमांशु जी कर रहे थे कि दलितों पर सनातन का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, इसलिए 100 महामंडलेश्वर बनाने की बात की जा रही है। तो क्या दलितों ने खेला कर दिया अरविंद जी? नहीं, देखिए ये सिर्फ मायावती का डूबना नहीं है। ठीक है, इसी बीच मायावती बड़ी का खबर बीजेपी की ओर जाना बात पूरी करिएगा। बड़ी खबर है, एक बढ़िया रोचक खबर अनन्या बता रही हैं और पूरे देश का इंतजार है। अमेठी से पीछे चल रही हैं और 31,800 वोटों से स्मृति ईरानी पीछे हैं। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं। देखिए 31,800 वोटों से अगर वो पीछे हैं, मुझे लगता है ये बड़ी बात है। और कल देश के तमाम राजनीतिक पंडित इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किशोरी लाल शर्मा नेता नहीं है, किशोरी लाल शर्मा तो मैनेजर हैं, वो तो सामान पहुंचाने का काम करते हैं, योजना दिलाने का काम करते हैं। अरे साहब, किशोरी लाल शर्मा ने पूरी बीजेपी को लाल कर दिया है। और एरोगेंसी एक बड़ा कारण रहा है जो कि असर दिखाई दिया सर वहां पे। नहीं, बाबा का कार्ड चल गया है। पिछले बार कितनी लीड से जीती थी? 56,000 बाबा का कार्ड चल गया है, बाबा संकट में। 1000 तो 1000 नहीं है हिमांशु जी, 31,000। तो वही तो बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं 31,000 की ये जो लीड है, ये लीड अभी प्रोग्रेस होके 55-60 हजार के ऊपर जाएगी। तो अमेठी जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां हार जीत का फैसला पिछली बारी 50,000 वोटों से हुआ, तो उसे हम डिसाइसिव मानेंगे। देखिए वैसे राहुल गांधी 1 लाख वोटों से आगे है, तो दैट इज अंडरस्टूड कि वायनाड वो जीत चुके हैं। अरे ये कहा जाता है ना कि कृष्ण को, ये कहा जाता है कि कृष्ण को एक छोटा सा बहेरिया मार दिया। अरविंद जी ये क्या हो गया? नहीं, 1 मिनट देखो, मेरा मानना है बाबा कार्ड चल गया है। जो दलितों में मैसेज गया, नहीं दलितों में मैसेज गया। अजीत जी एक चीज आप अजीत जी विश्लेषण में एक चीज आप लोग तय कर लो। मुझे तो पता है आंकड़ा क्या और मोदी ब्रांड से चुनाव जीतने की कोशिश की,
इंडिया गठबंधन ने आम लोगों का आगे चुनाव करते तो और लड़ा नुकसान हो है। जाता। यहाँ कोई देखो, पार्टी बीजेपी का जो एक बड़ा नारा है हर जगह, डबल इंजन की सरकार, तो क्या ये डबल इंजन की सरकार नुकसान पहुंचा रही है? बिल्कुल नुकसान। क्या ये डबल इंजन की सरकार में खेला हो रहा है? और ये खेला क्या अंदर हो रहा है मुझे या बाहर हो रहा है? दलित एक कार्ड चीज चल और गया, है, एक चीज और दलित है। कार्ड चल गया जो है। विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी का जो दो लड़कों वाला जैसे ट्राइड एंड टेस्टेड जो पूरा एक कह सकते हैं कि जो काम नहीं करा था वो क्या वर्कआउट कर रहा है? दलितों का साथ होना, मायावती असल में सिर्फ हटी नहीं है, मायावती ने बीजेपी का खेल लगातार किया है और ये बात धीरे धीरे दलितों को समझ में आने लगी है। उनको अपना नुकसान सह के भी उनको लगता है कि अब तक वो बीएसपी का साथ दे रहे और थे, उन्होंने लेकिन बीच अब चुनाव उनको में जिस लगता तरह है से कि आकाश उसको आनंद को वापस लिया सर, जैसे ही वो बहुत गलत संकेत पूरे दिया। चुनाव बिल्कुल में सही वो बात है। इंटरेस्टेड उस तरह से नजर नहीं आई। मुझे लगता है एक दो सीट पर शायद बीएसपी आगे चल रही होगी। बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए बीच चुनाव में हम लोगों ने 2 चरण के चुनाव हुए, आकाश आनंद काफी आक्रामक चुनाव प्रचार कर रहे थे एक और सीट पर मुझे लगता है बहुजन थोड़ा सा समाज आगे, पार्टी थोड़ी ने देर उन्हें पहले मैंने देखा था बस। बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें मायावती जी ने अपरिपक्व कर दिया, उनको नहीं, 20 से हाथी हटा तो दिया। देखिए पूरी तरह से सो गया है। अब वो सो हाथी गया। उत्तर और प्रदेश सर- में पूरी तरह से लेट और सर गया दूसरा- है। और अगर यहां पर समाजवादी पार्टी को देखा जाए तो साइकिल, जैसे जिस साइकिल के बारे में चर्चा कर रही थी कि आप ये तो पंचर हो गई, इसकी चैन उतर गई, इतनी तेजी से भाग रही है कि वो तो फरारी को मात कर रही है। मांशु जी, नहीं, अगर सुनिए, हाँ मेरी बात मैं वही हाँ। कहने अगर हाथी पूरा ढेर होता है ना, हाँ। और वो हाथी पूरा ढेर होकर साइकिल के ऊपर बैठ जाता है, साइकिल दौड़ती है। हाँ। ये जो आंकड़े अगर फाइनल एनालिसिस में हाँ। आपके पास आए हाँ। तो समझ लो कि हाथी की सवारी साइकिल पे चल गई और साइकिल दौड़ी। हिमांशु जी देखिए उत्तर देखिए, भारत जबकि में 2019 में देखिए, बीएसपी को ये फायदा हो गया आंकड़े, था। ये आंकड़े जो है वो आंकड़े फाइनल एनालिसिस में होंगे। देखिए हिमांशु जी, दक्षिण भारत में बीजेपी की मदद करी है, कर्नाटक में बीजेपी अच्छा कर रही है। हाँ। उत्तर भारत में पीट गई बीजेपी है, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में पीट गई है। ये अभी तक नहीं बोल अभी सकते। साहब वही मैं और कहता हूँ। देखिए, ये जो देखिए, नॉन यादव वो भी मैं साफ आपके आपके नहीं हिसाब बीजेपी से का कितने वो भी बजे नहीं तक कहता तस्वीर मैं। थोड़ी साफ हो जाएगी मैं आपके मानता हूं हिसाब से? 50 तक हाँ, हो बस जाएगी। 12 बजे तक देश के 2 बड़े राज्य जहाँ सबसे एक उत्तर बारी प्रदेश और आधा महाराष्ट्र, काउंटिंग हो चुका होगा। अरे गुजरात आधा में घट घंटा गई। मुझे लगता है 1 घंटा और इंतजार मैं करना बहुत पड़ेगा सीधी सी हिमांशु बात जी है। के चलिए, हिसाब हम से। कह रहे हैं छोड़ दीजिए, हम छोड़ दे, सारी चीजें छोड़ दीजिए। इंडिया न्यूज पर जो टैली आ रही है हिमांशु जी, हाँ। क्या ये टैली मुद्दों के जरिए, क्या ये टैली गारंटी के जरिए, क्या ये टैली डबल इंजन की सरकार के जरिए, क्या ये टैली भाजपा की रीति और नीति के जरिए और देश की सबसे बड़ी पार्टी के जरिए, और देश के भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी खुद जेपी नड्डा साहब ने कहा था कि बीजेपी अब बड़ी पार्टी हो गई है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय जरूरत थी। क्या ये टैली आनी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये टैली नहीं आनी चाहिए। Yes. जहां पर अगर भाजपा गिरेगी, मैं बहुत स्पष्ट हूं, पहले से ये भी बता रहा हूं कि अगर अपने सेल्फ एरोगेंस में अपने कार्यकर जो है वो जाके जब सो गए हुए कि भाई मोदी जी 400 पार कराएंगे, तो ये हालत होगी। अगर ये बात सही कहा आपने। निकलती है तो समझ लीजिए आप भाजपा हारेगी। ये बात सही लग रही है आपको, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि भाजपा का मूल का कार्यकर घर से बाहर नहीं निकला। अच्छा, नहीं, दूसरी एक इसमें चीज, मेरा भी एक सवाल चीज है। समझने की कोशिश आप करते लोग बहुत हैं। एक चीज और बड़ा मुद्दा समझने की कोशिश करते हैं।